आज हम वो सारे राज सीखेंगे जो देने जा रहा है आपको वकफा बिल्लाह वलियन वकफा बिल्लाह नसीरा। बस एक कागज कलम लेकर सारी की सारी चीजें आप लिख लीजिए जो कुछ भी आपको जिंदगी में चाहिए, क्योंकि आज के बाद आपकी जिंदगी में कमी किसी चीज की नहीं रह जाएगी, हर चीज मिलेगी आपको कसीरा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बस अपने दिल की आंखों को खोलिए और जरा गौर से देखिए कुरान पाक आपसे क्या कहता है। वकफा बिल्लाह वलिया कहता है आपसे कि अल्लाह आपका वली है, आपके लिए काफी है हर मुश्किलात में। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वकफा बिल्लाह नसीरा, कि वो काफी है आपको नुसरत और कामयाबी दिलाने के लिए। कह दीजिए उन तमाम मुश्किलात से और उस दुनिया से जो आपको हमेशा गिराना चाहती है कि गिर गिर कर उठा हूं, अब झुकने का शौक नहीं, मैं मांग रहा हूं ताकत अल्लाह से, अब मिटने का खौफ नहीं। तुम जब भी मुझे हालात की भट्टी में झोंकोगे तब तब सोना बन के निकलूंगा मैं, तुम मुझे कितना रोकोगे। एक साहब अमेरिका में अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। अमेरिका में जितना बड़ा ये कारोबार किया करते थे, अल्लाह की रजा के लिए लोगों की उतनी ही बड़ी इमदाद भी किया करते थे। इन साहब को अचानक ही सांप, बिच्छू और नेवले ख्वाब में नजर आना शुरू हो गए। यानी बदअसरात से भरे हुए ये वो जानवर है जिनका नाम लेते हुए भी इंसान को कराहियत आती है। फिर एक दिन इनकी जिंदगी में ऐसा आया कि ख्वाब में आना तो दूर की बात, इन्हें चलते फिरते जानवर इनके घर में ही नजर आना शुरू हो गए। इधर उधर मालूम किया तो पता चला कि इनके अपनों ने ही इनके ऊपर कोई उल्टा सीधा अमल कराया है। उस वक्त के बाद इन्होंने जिस भी काम में हाथ डाला वो काम इनको रास ना आया। फिर हर काम में घाटे पे घाटा और नुकसान पे नुकसान हुआ, इतना कि हिसाब किताब के वक्त आमदनी तो जमीन पर ही रह गई और खर्चे आसमान को छूने लगे। और यही हालात देखकर इनके करीबी कारोबारी लोग इनको छोड़ के जाने लगे। और फिर जब ये रह गए अकेले तो उन्होंने एक अकेले अल्लाह को पुकारा। फिर इन्हें मिला अल्लाह का ऐसा सहारा कि नहीं हुआ जिंदगी में दोबारा कभी खसारा। ये दोनों मियाँ बीवी ही हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने लगे वकफा बिल्लाह वलिय्यम वकफा बिल्लाह नसीरा। तब जाके ये मुश्किलात से निकले, इन्हें खूब सारी आसानी मिली। अंधेरों से निकाला अल्लाह ने ऐसे कि फिर रोशनी ही रोशनी मिली। हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शैतान बस करता क्या है कि आपके दिल में वसवसे ही तो डालता है और फिर आपको ऐसे हसद, जादू टोने और बदनजर के गर्दाब में घेरता है कि आप इसी दायरे में कैद होकर रह जाते हैं। मुस्तनद रूहानी इमदाद के लिए, अपने सही इस्तिखारे के बाद अपने सही रूहानी इलाज के लिए रोशनी सेंटर है ना, आपको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाने के लिए। इस कायनात में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। एक इनमें से हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी है जिसमें अरबों खरबों दुनियाएं हैं और करोड़ों सूरज हैं, जिनमें से एक सूरज है जिसके इर्द गिर्द एक छोटा सा निजाम चलता है जिसे निजाम शमसी कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि अल्लाह क्या है, अल्लाह का निजाम क्या है, हम क्या हैं, हमारे मसले की औकात ही क्या है। एक हदीस पाक का कम बेश मफहूम है कि इस दुनिया के तमाम ही इंसान और तमाम ही जिन्नात की तमाम ही ख्वाहिशात अगर पूरी कर दी जाए तो अल्लाह के निजाम में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जितनी कि एक समंदर में सुई को डुबो कर निकाला जाए और समंदर को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पढ़िए वकफा बिल्लाह वलिय्यम वकफा बिल्लाह नसीरा। कम से कम एक तस्वीर रोजाना अव्वला के 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़िए और इस नीयत से पढ़िए कि आपकी आने वाली जिंदगी का हर दिन पिछली जिंदगी से बेहतर हो। और अगर कोई सख्त बात दिल में समाई हो, दिल पर बोझ की तरह पड़ी हो, तो इस सख्ती को हटाने के लिए, इस बात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पढ़िए 313 मरतबा असर से मगरिब के दरमियान अपनी बुझी हुई जिंदगी को दोबारा जगमगाने के लिए। और जो पढ़ेगा वकफा बिल्लाह नसीरा वकफा बिल्लाह कसीरा 41 मरतबा, और वो भी 41 दिन तक लगातार, इंशाअल्लाह फिर टूटी हुई कश्ती का मुसाफिर भी लग जाएगा पार। नहीं होगा कैसे कोई भी काम आपकी जिंदगी का अगर दुआ का साथ आपके साथ होगा, अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ, अपने पूरे मसले मसाइल की तफसील के साथ। चले आइए आप भी, जैसे पूरी दुनिया से लोग लिखवाते हैं हजारों, अपने मसले मसाइल कमेंट सेक्शन में बयान कीजिए। इस खास आयत पाक का एक खास अमल आपको बताऊं जिसके जरिए पहाड़ जितनी खराबी भी होगी तो वो भी हट जाएगी, शिफा मिलेगी जरूर, क्योंकि बस एक ये दुआ नहीं, ये शिफा का पावर हाउस है। बस आपको किसी भी वक्त 21 मरतबा कुरान पाक की इस खास दुआ को पढ़ना है। ये पढ़ाई आंखें बंद करके की जाएगी, और आंखें बंद करके क्यों की जाएगी अब इस बात को जरा गौर से सुनिए कि आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी शख्स जैसा भी गुमान करेगा अल्लाह ताला उसे वैसा ही अता करेगा। अब आपको कुरान पाक की पावरफुल दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह से बेहतरीन
गुमान करना है और वैसा तसव्वुर करना है जैसी जिंदगी आप चाहते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि हालात ऐसे खराब हुए कि समझ ही कुछ नहीं आया। बीमारी का कोई ऐसा स्टेज था कि पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी कहां जा रही है। जिगर, गुर्दे, दिल, पता नहीं क्या चीज थी जो फेल होने के करीब थी। बस फिर जैसा आप गुमान करेंगे अल्लाह वैसा ही अता करेगा। इस बात का यकीन आपके दिल में ईमान की हद तक होना चाहिए। अपने हाल को खुशहाल बनाने के लिए दूसरों में आसानियां बांटिए, शेयर का बटन दबाइए। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से वाकई काफी मुख्तलिफ होती है। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा पढ़िए। दुनिया वालों के मयार के मुताबिक अपने आप को ढालने से लाखों दर्जे बेहतर है कि अपने आप को अल्लाह की कुर्बत के करीब कीजिए, अल्लाह की विलायत को अपने अंदर समाने की तैयारी कीजिए। क्योंकि जब इस आयत पाक को पढ़ने के बाद अल्लाह जब आपका हामी और नासिर हो जाएगा तो इस दुनिया के किसी भी दुश्मन का वार आपके ऊपर इंशाअल्लाह फिर चल ना पाएगा। आखिर में बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है। खुदा जिस हाल में रखे बस वही हाल अच्छा है। आपको भी तो जरूरत है, जाइए अभी दुआ में अपना नाम शामिल करवाइए। अगर जिंदगी में खुशखबरी कोई जल चाहते हैं तो शेयर का बटन दबाइए। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आना चाहते हैं तो इन नंबरों को मिलाइए, आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।